मुस्कुराइए आप लखनऊ में हैं। ऋषभ पंत के लिए ये बात अब कही जा सकती है क्योंकि लखनऊ सुपर जायंट्स ने ऋषभ पंत को 27 करोड़ रुपए में खरीद लिया और इसी के साथ ऋषभ पंत जो है वो आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं क्योंकि अभी तक किसी भी खिलाड़ी को 27 करोड़ रुपए नहीं मिले थे। हालांकि ऋषभ पंत के लिए ये उम्मीद थी कि वो सबसे महंगे खिलाड़ी होंगे, लेकिन इतने महंगे होंगे और लखनऊ खरीदेगी, ये किसी के प्रेडिक्शन में नहीं था। हालांकि लखनऊ को भी एक विकेट कीपर और एक कैप्टन चाहिए था, इसलिए लखनऊ ऋषभ पंत के पीछे पड़ी। और इसके पहले बात की जाए अगर सबसे महंगे खिलाड़ी की, तो मिचेल स्टार्क थे जो पिछले साल केकेआर ने उनको खरीदा था 24.75 करोड़ रुपए में। लेकिन अब सबसे महंगे खिलाड़ी ऋषभ पंत हो गए हैं। ऋषभ पंत ने कुछ दिन पहले जो ट्वीट किया था कि अगर वो ऑक्शन में आते हैं तो उनको कितना अमाउंट मिलेगा, तो अब उसका जवाब मिल गया है उनको और जनाब वो 27 करोड़ रुपए है। आप आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी हो जाएंगे अगर आप ऑक्शन में आएंगे, तो ये उनके क्वेश्चन का जवाब था। जब ऑक्शन चल रहा था तो उस समय जो बिडिंग हो रही थी, तो सबसे पहले लखनऊ ने 20.75 करोड़ की सबसे आखिरी बोली लगाई। तो एक समय तो ऐसा लगा कि इसी में ऋषभ पंत लखनऊ के पास चले जाएंगे, लेकिन दिल्ली के पास आरटीएम का ऑप्शन मौजूद था, जिसके बाद दिल्ली ने आरटीएम यूज किया। उसके बाद लखनऊ को अब आखिरी बोली लगानी थी कि वो कितना बोली लगाएंगे। एक ही बार में संजय गोयनका ने 27 करोड़ का रेट लगा दिया, जिसके बाद दिल्ली की टीम खरीदने से मना कर दी और ऋषभ पंत लखनऊ के हो चले। और लखनऊ को एक ब्रांड भी चाहिए था जो ऋषभ पंत के साथ आ रहा है, क्योंकि जो केएल राहुल के साथ हुआ था पिछले सीजन में, उसके बाद काफी हेट बढ़ रहा था। तो थोड़ा सा उसको बैलेंस कर देंगे ऋषभ पंत आने के बाद, क्योंकि ऋषभ पंत के साथ एक बड़ी फैन फॉलोइंग भी आएगी जो जो केएल राहुल वाले इंसिडेंट को थोड़ा सा पाटने की कोशिश करेगी। क्योंकि ऋषभ पंत उत्तराखंड के रहने वाले हैं और उनका कनेक्शन जो यूपी से है, तो टेक्निकली अब वो भी यूपी के ही खिलाड़ी हुए, क्योंकि उत्तराखंड पहले यूपी का हिस्सा था। तो लखनऊ को जो एक लोकल बॉय चाहिए था वो मिल गया है। हालांकि इतने महंगे में मिलेगा ये किसी ने उम्मीद नहीं किया था। इसके पहले जो तमाम प्रेडिक्शन चल रही थी उसमें ऋषभ पंत को ही सबसे महंगा खिलाड़ी बताया जा रहा था। जो मॉक ऑक्शन हुआ था उसमें भी ऋषभ पंत को 33 करोड़ रुपए दिए गए थे। तो इन सब के बाद ये तो कहा जा रहा था कि ऋषभ पंत सबसे महंगे होंगे, लेकिन कयास ये लगाया जा रहा था कि आरसीबी और पंजाब उनके पीछे पड़ेंगी, लेकिन ये दोनों टीमें उनके पीछे नहीं पड़ी और पीछे लखनऊ पड़ के ले गई। ऑक्शन के समय से बात की जाए तो सबसे पहले सनराइजर्स हैदराबाद और केकेआर ने शुरुआत किया, लेकिन धीरे 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 पंजाब भी आई, उसमें कुछ हद तक वो भी बोली लगाई, लेकिन लखनऊ जो थी वो शुरू से ऋषभ पंत के ऊपर बोली लगाती गई। और दिल्ली भी इंटरेस्टेड हुई थी बीच में, फिर उनके पास आरटीएम था तो वो रुक गई। जब लास्ट बिड लखनऊ ने लगाया उसके बाद दिल्ली आरटीएम यूज। हालांकि ये एक बात नहीं समझ में आई कि इनके पीछे आरसीबी क्यों नहीं गई, क्योंकि आरसीबी को भी एक विकेट कीपर चाहिए था और एक कैप्टन भी चाहिए था। हालांकि कहा जा रहा आरसीबी की कैप्टनशिप विराट कोहली करेंगे, लेकिन फिर भी ऋषभ पंत एक बढ़िया ऑप्शन थे आरसीबी के लिए। लेकिन आरसीबी ने क्यों उनके पीछे नहीं गई, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है, किसी के भी समझ में नहीं आ रहा। वहीं अगर चेन्नई सुपर किंग की बात की जाए तो तमाम कयास लगाए जा रहे थे कि चेन्नई सुपर किंग इनके पीछे जा सकती है। धोनी के रिप्लेसमेंट के रूप में ऋषभ पंत को देखा जा रहा है, लेकिन चेन्नई ने इनके ऑक्शन में बिड तक नहीं किया, एक बार भी बिड नहीं लगाया। तो ये बात भी सबकी समझ से परे है। वही बात की जाए अगर इसके बाद पंजाब की, तो पंजाब ने उसके जस्ट पहले श्रेयस अय्यर को एक ह्यूज अमाउंट देके 26.75 करोड़ रुपए देके खरीदे थे। ये वजह हो सकती है कि कप्तान तो उनको मिल ही गया था, विकेट कीपर उनके पास ऑलरेडी एक था, इसलिए पंजाब उनके पीछे नहीं पड़ी होगी। लेकिन आरसीबी क्यों नहीं पड़ी, ये बात समझ से परे है। ऋषभ पंत की बात की जाए तो ऋषभ पंत दिल्ली के लिए कप्तानी करते थे। जब वो चोटिल हुए तब भी दिल्ली उनको रिलीज नहीं की, उसके बाद भी वो दिल्ली के लिए लगातार परफॉर्मेंस करते हुए चले आए, दिल्ली को बढ़िया मैच भी जिताते रहे। आईपीएल में उनका स्ट्राइक रेट है 157 का स्ट्राइक रेट है, अच्छे खासे रन भी बना चुके हैं, तो इस वजह से वो आईपीएल में सबसे डिमांडिंग प्लेयर भी थे। तो दिल्ली एक समय तो उनके साथ लग रहा था कि जो मनमुटाव है उसकी वजह से नहीं जा रही है उनके पीछे, लेकिन जब आरटीएम यूज की 21 करोड़ रुपए पे, तो लगा कि शायद लेना चाहती है। हालांकि श्रेयस अय्यर के लिए वो 25 करोड़ तक बीड करते हुए गए थे, जबकि श्रेयस अय्यर के ऊपर ऋषभ पंत को चूज किया था एक समय। लेकिन फिर भी ऋषभ पंत के लिए वो उतना ऊपर नहीं गए और श्रेयस अय्यर के लिए वहां तक गए। हालांकि श्रेयस अय्यर ने रिकॉर्ड बनाया, 4 बज के 16 मिनट पे 26.75 करोड़ रुपए में बिकने का, जो सबसे महंगे खिलाड़ी थे, लेकिन उनका रिकॉर्ड 4 बज के 36 मिनट पे टूट गया। जो 20 मिनट बाद ही उनका रिकॉर्ड टूट गया और आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए ऋषभ पंत।